हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राम आर्य आप सभी भाई बहनों को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्य में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, दशमलव, भिन्न और भिन्नों के बारे में, यानी दशमलव से भिन्नों को कैसे बनाते हैं और भिन्नों से दशमलव को कैसे बनाते हैं। वो बेसिक चीज़ थी, और वो बेसिक किसकी चीज़ थी, यानी वो बेसिक किसका था, वो एक बेस था। और किसका बेस था कि इस प्रकार से अगर प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तो एक बेस अगर हमें नहीं पता होगा, एक आधार नहीं पता होगा, बेसिक नॉलेज हमें नहीं होगा, तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए उस वीडियो को मैंने आपके लिए इसलिए बनाया जिससे कि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे सकूं और आपका बेस मजबूत कर सकूं, जिससे कि आप इस प्रकार के प्रश्न कर सकें। अब आज चर्चा करेंगे कि इस आधार पर आपसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है। अब इससे पहले देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, दी गई भिन्नों में कौन आरोही क्रम में है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन आरोही क्रम में है, लेकिन वो तरीका क्या है जिससे कि हम ये पता कर पाएंगे कि कौन आरोही क्रम में है, कौन आरोही क्रम में नहीं है। उस तरीके के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि उस बेस, यानी जो आपको मैंने पहले वीडियो में सिखाया है, इससे पिछले वीडियो में, उसी के आधार पर हम इन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और कैसे इन सवालों को सॉल्व करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और चर्चा करेंगे कि हम इन सवालों को कैसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दी गई भिन्नों में कौन आरोही क्रम में है। तो कौन आरोही क्रम में है। अब देखिए, यहाँ पर 5/6, 11/12, 8/9, 8/9, 5/6, 11/12, 5/6, 8/9, 11/12, 11/12, 8/9, 5/6। तो देखिए, एक तो तरीका इसका ये है कि हम इनके हर को बराबर कर लें, सभी के हर बराबर कर लें, तो हमें इसका उत्तर पता चल जाएगा। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/6 हमने लिखा और 11/12 लिखा और 8/9 लिखा। तो इसका जो हर है 6 है, 12 है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, 6, 12 और 9 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 6 और 12 का तो एलसीएम 12 ही होगा, और 12 और 9 का क्या होगा, 12 और 9 का 36 होगा। 12 और 9 का एलसीएम 36 होगा। 9 जोग 36 और 12 तिया 36, क्योंकि इससे छोटा कोई ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिस संख्या में इन दोनों से भाग हो जाए। ठीक है ना। तो वो संख्या कौन सी है, 36 है ना। तो एलसीएम तो आपको निकालना आता ही होगा, नहीं आता तो इस तरीके से निकाल लिया करेंगे। ठीक है ना। काट लो इसे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 9 कटता ही नहीं है। फिर काटो, 3 और 2 तिया 6, 9। अब ये 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। निकल गया ना एलसीएम। तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमने एलसीएम निकाला, क्या आया, 36। अब हम क्या करेंगे, 6 को, यानी 36 कैसे होंगे, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो इसे भी 6 से गुणा कर देंगे। और 11/12, तो 12 को किससे गुणा करेंगे, 36 होंगे 3 से, तो इसे भी 3 से गुणा कर देंगे। 8/9, तो 9 को हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो इसे भी 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ आया 30/36, यहाँ आया 33/36 और यहाँ आया 32/36। तो देखिए दोस्तों, संख्याएं सब में एक समान है, यानी 5/6, 11/12, 8/9, 8/9, 5/6, 11/12। केवल क्रम इन्होंने इधर उधर किया, संख्याएं सब हमारी वही हैं, जो एक ऑप्शन में है वही दूसरे में है, वही तीसरे में, वही चौथे में। बट क्या है, इनका क्रम इधर उधर है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 30/36, 33/36 और 12/36। ठीक है ना। तो हमारी संख्या जो है वो सबसे छोटी कौन सी है, 30, यानी 30 किसका, 5/6 छोटी है। फिर हमारी कौन सी छोटी है, यानी फिर इससे बड़ी है हमारी 32, अर्थात 8/9, और 11/12 हमारी सबसे बड़ी है। ठीक है ना। तो 5/6 हमारी कहाँ है, ये है। फिर 8/9 हमारी कहाँ है, ये है। और 11/12 कहाँ है, ये है। तो आरोही क्रम में हमारी ये संख्या है ना, 5/6, 8/9, 11/12 आरोही क्रम में। ये आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़ा होता हुआ,
छोटे से बड़े की ओर बढ़ना आरोही क्रम, और बड़े से छोटे की ओर बढ़ना अवरोही क्रम। ठीक है ना, तो ये हमारा आरोही क्रम है। एक तो तरीका ये है कि हम इसका एलसीएम करके इसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, वो क्या है, जैसा कि अभी हमने जैसा कि अभी इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने चर्चा करी थी कि यानी हम दशमलव में बदलते हैं। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 5/6 को दशमलव में बदलो, तो 5/6 से 5 को दशमलव में बदलें, तो ये 10 तो हो नहीं रहा, तो भाग करेंगे हम, तो 6 × 8 = 48, यानी दशमलव लगाएंगे और 6 × 8 = 48 हो गया, तो 6 × 8 = 48 हो गया, बचा 2। अब क्या आएगा, 2 बचा, तो 6 × 3 = 18, ये तो इसका हो गया 0.83। 8/9 का हमारा क्या होगा, 8/9 को यहाँ लिखो, 8/9 को यहां लिखते हैं। तो 9 से हमने 8 को भाग किया, होता नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे ना, तो 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 80, तो 9 × 8 = 72, और फिर बचे 8, फिर 9 × 8 = 72, या था ये 0.88 आ रहा। अब बात करते हैं 11/12 की, तो 12 से 11 को भाग करेंगे, भाग होता ही नहीं है। जब भाग होता नहीं है तो क्या करेंगे, 12 से 11 को भाग करने के लिए हम इसमें एक 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा दिया हमने, 0 बढ़ा दिया, 110 हो गया। तो 110 हो गया, तो 12 नेमा 108, बचा क्या आपका 2, तो 2 तो हो गया 20, तो 12 एकम 12, अर्थात ये 0.91, ये 0.88, ये 0.83। तो इसमें ये छोटा है, ये बड़ा, और ये सबसे बड़ा। तो इस तरीके से भी हम तीनों को, अर्थात हम दशमलव में निकाल करके छोटा और बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इसमें ज्ञात कर लिया कि 5/6 का मान 0.83 है, 8/9 का मान 0.88 और 11/12 का मान 0.91, अर्थात 0.83 छोटा है, 0.88 बड़ा है। और ये जब हम इनको क्रम से लिखेंगे तो इनका जो रूप है, यानी जिसका रूप ये है, तो उसे हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5/6 को हमने, यानी 0.83 क्या है, 5/6 है, 0.88 क्या है, 8/9 है, और 91 क्या है, 0.91 क्या है, 11/12 है। तो ये संख्या हमारी क्या है, ये संख्या हमारी कैसी है, ये हमारी आरोही क्रम में है। एक तरीका और है, जो आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आपकी समझ में आ जाएगा। वो तरीका क्या है, अगर हमारी भिन्न दी गई हो, अगर हमारी भिन्न ऐसी दी गई हो जिसमें केवल हर और अंश में एक डिफरेंस हो, हर और अंश में एक डिफरेंस हो, ठीक है ना, हर और अंश में एक डिफरेंस हो, जैसे कि 5 और 6 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है ना, 5 जो है 6 से 1 कम है, -1 है ना, यानी 6 से -1 है 5, इसमें भी 1 का अंतर है। 9 से 1 कम है 8, 12 से 1 कम है 11, 6 से 1 कम है 5, अर्थात तीनों में 1 का ही अंतर है। और जब ऐसी कोई भिन्न हो जिसमें हर और अंश में एक अंतर हो, केवल एक का अंतर हो, तो हम आसानी से, ना हमें उनका एलसीएम निकालना है ना कुछ करना है, बस भिन्नों को हम देख लेंगे कौन सी छोटी है, अर्थात जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। यदि अंश और भिन्न का अंतर केवल 1 रहता है, अंश और हर का अंतर केवल 1 रहता है, जैसे 6 से 1 कम है 5, 9 से 1 कम है 8 और 12 से 1 कम है 11, अगर इस प्रकार की कोई भिन्न दी गई है तो वहां पर हमें बस कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें यह देखना होता है कि जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो आराम से हम इसे लिख सकते हैं ना, 5/6, 8/9, 11/12, क्योंकि इनमें 1 का ही अंतर है, तो सबसे छोटी 5/6, उससे बड़ी 8/9 और 11/12। ठीक है ना दोस्तों, ये सवाल हमारा एनटीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2016 में, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों आपके सामने वीडियो है, आपके सामने सवाल है, सॉरी दोस्तों, कि निम्न में कौन सा आरोही क्रम में है। अब इसमें भी हमें आरोही क्रम में लगाना है, यानी इसमें भी हमें आरोही क्रम में निकालना है। और दोस्तों ये भी सवाल जो है तुम्हारा, ये भी रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो है आपका पूछा गया है 30 मार्च 2016 को। ये सवाल भी आपसे 30 मार्च 2016 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो इस पर हम देखिए अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस पे जैसे कि हमने आपको बताया कि यानी तीनों तरीकों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया कि भाग तरीके से हम इसके मान निकाल लेंगे दशमलव में, और दूसरा तरीका है हम इसके हर से इसके जो हर हैं ये बराबर कर लेंगे एलसीएम तरीके से, और अगर तीसरा तरीका है
जो हमने आपको बताया बहुत सरल तरीके थे। अगर हम देखते हैं, अगर इस तरीके का कोई सवाल है तो हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये तीसरे जो हमारी तीसरी विधि है क्या ये उस तरीके से आ रहा है। तो पहले चलो उसी तरीके से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 2/3 एक अंतर, 3/4 एक अंतर, 4/5 एक अंतर, 1/2 एक अंतर, यानी सभी के अंश और हर में कितना अंतर है, एक का अंतर है। जब एक का अंतर है तब तो हमारी तीसरी वाली विधि बिल्कुल फिट हो रही है, आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो बस अब देखिए इसमें हमें करना क्या है कि जब सब में एक का अंतर है तो जो सबसे छोटा अंश होगा वो सबसे छोटी और जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ी। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि सबसे छोटी कहां पर पहले आती है। इसमें 2/3 1/2 सबसे बाद में आती है, इसमें 3/4 आती है सबसे पहले और 1/2 बीच में आती है। तो यहाँ पर 1/2 पहले आती है, 2/3 बाद में आती है, 3 अर्थात ये क्रम से 1 2 3 4 ये क्रम से है। जब क्रम से है तो हम इसे आंसर हमारा क्या होगा, सी, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हम देख लें कि इस तरीके का हमारा सवाल है तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं और उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब समझते हैं अगले सवाल को कि अगर और कई किसी तरीके से आता है तब हम कैसे हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने उदाहरण है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी इसमें हमें अब छांटनी है और सबसे छोटी भी छांटनी है, फिर उसका अंतर भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हमने देखना है कि सबसे, ऐसा तो नहीं है कि जिनके हर और अंश में एक ही अगर अंतर है तब तो आसानी से हम निकाल लेंगे, अन्यथा तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, हर बराबर करेंगे या भाग करेंगे। ठीक है ना। तो 3/5 2 का अंतर है, 5/9 4 का, अर्थात इसमें कोई भी एक जैसा अंतर नहीं है, सब में अलग अलग है। जब अलग अलग है तब कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3/5 को क्या करेंगे, हम भागी कर लेते हैं, 5 छक्का 30, 0.6 आया। 5/9 का क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे और 50, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। या बार बार रिकर हो रही है ना, रिकरिंग हो रही है, इस पे आवृत्ति हो रही है प्रत्येक संख्या की। अब लिखते हैं 7/9। तो 7/9 में क्या करेंगे, हम 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो 9 × 7 = 63 और फिर बचा 7, 9 × 7 = 63। ये भी रिकरिंग हो रही है, बार बार वही संख्या आ रही है। अब लिखेंगे 2/5। तो 2/5 में हमने दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया 20। तो 5 चौकू 20 अर्थात 0.40 हो गया। तो ये हो गया आपका 0.60, ये हो गया 0.55, ये 0.77 और ये 0.40। तो देखिए इसमें सबसे छोटी हमारी कौन सी है, 0.40 अर्थात 2/5। तो सबसे छोटी हमारी कौन सी है, सबसे छोटी जो है वो है हमारी 2/5। सबसे छोटी 2/5 है। अब सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी कौन सी है, 77, यही तो ना। बाकी सब छोटे हैं। तो 0.77 की कौन सी है, 7/9। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 7/9 है। सबसे बड़ी 7/9। अब इनका अंतर निकाल लेंगे, अंतर करिए। अब अंतर क्या होगा, 7/9 - 2/5। ठीक है ना। अब 7/9 2/5 का अंतर निकालेंगे तो 5 और 9 का कितना आएगा हमारा, 45 आएगा। तो 5 9 × 45 और 9 दूना 18 माइनस 9 × 5 = 45 और 5 × 7। तो क्या होगा, 35 - 18/45 अर्थात क्या बचेगा हमारे पास, 7 17/45। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमारा आंसर आया। तो इसमें जो ऑप्शन में अगर हमारा दिए गया होगा 17/45, बस हमें उसी को टिक करना है और यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के अगर सवाल हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे, अर्थात जिसमें हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमें ये नहीं मिलते हैं कि हर और अंश में एक अंतर है, तो हम इस तरीके से लगा लेंगे या उनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक दोस्तों, एक उदाहरण आपके सामने और फिर आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक उदाहरण है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब कौन सी भिन्न सबसे छोटी है ये हमें पता करना है। और ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है और ये दो बार पूछा गया है। ये 30 अप्रैल 2016 को भी पूछा गया है, 30 अप्रैल 2016 को भी पूछा गया है ये एनटीपीसी के एग्जाम में, और 29 अप्रैल 2016 को भी पूछा गया है। अर्थात जो पालियों में, क्योंकि पालियों में परीक्षा होती है तो ये दोनों पालियों में पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये दोनों पालियों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अब कैसे हम इसे हल करेंगे। अर्थात एक तो तरीका वही है कि हम इसका एलसीएम निकालें या इसका एलसीएम निकालें, या क्या करें, या हम इसको भाग करें।
और या तीसरा तरीका देखते हैं कि अगर इनके अंश बराबर हैं तब हम देखते हैं अंश में एक ही अंतर है। तो देखिए 3/5 किस 2 का अंतर है, 5/6 इसमें 1 का अंतर है, 4/5 में 1 का अंतर है, 2/3 में 1 का अंतर है, अर्थात ये 3 जो हमारी भिन्न है इसमें 1 का ही अंतर है। तो इन 3 भिन्नों में हम पहले देखते हैं कि कौन सी हमारी सबसे छोटी है। तो छोटी हमारी कौन सी है, 2/3 है, अर्थात इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, 2/3 है ना, क्योंकि 5/6 जब 1 का अंतर हो तो सबसे छोटा जिसका अंश है वही सबसे छोटी है। तो इसमें हमें क्या मिल गया, 2/3 मिल गई। अब हमारे क्या रह गया, 3/5 रह गया। अब हमें इसमें देखना है कि 2/3 और 3/5 में कौन सी छोटी है, अर्थात 3/5 बड़ी है या 2/3। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरीका इसका ये भी है, यानी इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 3 तियां 9, 9 छोटी हमारी आ रही है, अर्थात 5 दूनी 10 और 3 तियां 9। तो 3/5 ये 9 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा 10 आ रहा है। तो 3/5 का यानी 3/5 जो है हमारी वो कौन सी है, वो हमारी सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि ये सबसे छोटी है इनसे भी और 3/5 इससे भी छोटी है। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हुई, 3/5 हुई। सबसे छोटी भिन्न 3/5, अर्थात हमारा आंसर ये है। ठीक है ना, ये हमारे आंसर नहीं है। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें अंतर समान था तो हमने इसमें देख लिया जो सबसे छोटी है उसे चूज कर लिया। अब बात रह गई थी इसकी, इसका अंश समान नहीं था तो हमने इसे और इसे ऐसे करके देख लिया। तो ये क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 तियां 9 हो गया। तो ये 9 छोटा है 10 बड़ा है, तो हमारी भिन्न कौन सी छोटी हो गई, 3/5। तो अगर ऐसा कोई सवाल आता है आपके सामने तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। आप भाग करेंगे या आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से आप अगर देखते हैं अगर 3 संख्या हमारी मिल रही है तो 3 में देखेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, बाद में जो रह जाएगी उससे उसकी हम कंपेयर कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है ना, एक उदाहरण आपके सामने और, अब देखिए दोस्तों आपके सामने एक उदाहरण और है जिसमें लिखा निम्न में कौन सबसे छोटा है, अर्थात इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये भी आपका पूछा गया 31 मार्च 2016 को, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/11। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी छोटी है। अब कौन सी छोटी है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, या तो भाग करें ना, तो भाग करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, भाग करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा ना। और यदि हम इनका एलसीएम निकालें 4, 5, 7, 8, 11, अब देखिए इसमें बहुत सी संख्या ऐसी 7 है, 11 है, 5 है, ये भाज्य संख्या है तो 11, 17, 77 यानी बहुत लंबा हमारा एलसीएम निकलेगा। और जब लंबा एलसीएम निकलेगा तो हमें बहुत गुणा भाग करना होगा, यानी बहुत सारी गुणा करनी होगी, तब हम इनके अंश को हर को बराबर कर पाएंगे। तो ये भी मेथड हमारा लंबा जाएगा, भाग करते हैं वो भी लंबा जाएगा। अब देखिए हम आपको 60 तरीके से बताते हैं कि ये कैसे लंबा नहीं जाएगा और बहुत जल्दी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे, देखिए जब हमारे हर बराबर दिए गए हों, यानी जब हमारे जब हमारे अंश बराबर हों, यानी 3 3 3 3 3 अंश बराबर है ना सब में, तो जब हमारे अंश बराबर हों और हर हमारे छोटे बड़े हैं तो हम हर को क्या करते हैं, हम हर को सही क्रम में लगाते हैं, यानी हर को हम क्या करेंगे सही क्रम में। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। अब देखो इसमें सबसे हर बड़ा किसका है, 11, 3/11, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी है, 3/11 है। अगर इसी में पूछते सबसे बड़ी कौन सी हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा हर किसका, 3/4 का, तो 3/4 सबसे बड़ी है और 3/11 सबसे छोटी है। तो दोस्तों जहां पर इस तरीके का सवाल आ जाए जिसके अंश बराबर हों और हर बराबर ना हो, तो वहां पर जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। यानी उल्टा उल्टा देखना है, हमें उल्टा सोचना है। जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। ठीक है ना, तो इसमें हमारे 3/11 है वो क्या है, 3/11 है, ये संख्या कैसी है हमारी, 3/11 ये संख्या जो हमारी है ये कैसी है, सबसे छोटी है। और 3/4 जो है ये बड़ी है और 3/11 ये छोटी है। तो हमें निकालना था छोटी, तो छोटी को हमने देख लिया और बड़ी हमें पूछ नहीं रहा है, तो बड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है, जो पूछ रहा है हमें बस वही बताना है। ठीक है ना, तो 3/4 छोटी है,
3/11 3/4 बड़ी। एक बात हम आपको और बता देते हैं इसी सवाल के माध्यम से, उसे भी आप याद करिए और समझिए बेहतर तरीके से। देखिए अगर जैसे यहां पर हम कोई उदाहरण लिख देते हैं, वो उदाहरण किसी का है नहीं लेकिन आपके सामने आ सकता है। जैसे कि एक हमने उदाहरण लिखा यहां पर, ठीक है ना, ये आपके सामने संख्या लिखी हुई है, निम्न में कौन सबसे छोटा है। अब इसमें हमें ये बताना है कि निम्न में कौन सबसे छोटा है। अब देखिए यहाँ पर वहां पर क्या था, अंश बराबर थे, यहाँ पर हर बराबर है। जब हर बराबर होंगे तब क्या होगा, जब हर बराबर होंगे तब क्या होगा, अंश में बराबर था तो जो इसका हर सबसे बड़ा वही सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसका यहां पर देखिए जिसके हर हर बराबर है, अब अंश में हमें देखना है तो अंश जिसका सबसे बड़ा होगा, अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी, अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी, और अंश जिसका सबसे छोटा होगा वही छोटी होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही छोटी होगी। ठीक है ना, यहाँ पर जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, जो छोटा है वही छोटा रहेगा, लेकिन वहां पर उसमें जो बड़ा है वो छोटा होगा और जो छोटा है वो बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया आपके। अब देखिए यहाँ पर 6/5 जो है ये सबसे बड़ा है, इसका अंश सबसे बड़ा है, तो 6/5 हमारी क्या है, सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है ना, पूछ रहा है छोटी, तो छोटी हमारी सबसे अंश किसका छोटा है, 1, तो 1 सबसे छोटा, तो 1/5 ये क्या है, ये छोटी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर इस तरीके का प्रश्न आपके सामने आता है जिसके अंश बराबर हों, जिसके हर बराबर हों, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। जहां पर आपके अंश बराबर हों और हर बराबर ना हो तो जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न किया होगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर मेरा प्रयास आपके तक पहुंचा है और आपको मेरा प्रयास ये अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में और उसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्य को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की लोकेशन मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्ते।